हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज की तारीख है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। लेकिन जैसा कि हम सबसे पहले करते हैं हमारा डेज का रिवीजन, तो 1 दिसंबर को हमने मनाया था विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को हमने मनाया राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस। 3 दिसंबर को हमने मनाया भोपाल गैस त्रासदी स्मृति दिवस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 133वीं जयंती और विश्व दिव्यांग दिवस, ये 3 दिसंबर को मनाया था। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस, 7 दिसंबर को सशक्त सेना का झंडा दिवस, 9 दिसंबर को हमने बनाया अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस और आज 10 तारीख आज है विश्व मानव अधिकार दिवस। ठीक है, विश्व मानव अधिकार दिवस है आज के दिन, तो याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार के लाभदायक वीडियो आपको भविष्य में भी मिलते रहेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है ग्वालियर ओरछा यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल हुआ है। ग्वालियर और ओरछा ये दोनों हैं, दोनों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए हैं। अब जो ओरछा है ये निवाड़ी जिले में आता है और निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला था। ठीक है, और ओरछा बुंदेला साम्राज्य की राजधानी था। ओरछा बुंदेला साम्राज्य की राजधानी था। निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। 52वां जिला 2018 में बना था। ठीक है, तो ये बातें भी आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, लोकसभा सीट है यहाँ पर 29, राज्यसभा की सीट है 11 और कुल जिले हैं यहाँ पर 52। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान 12 है, वन्य जीव अभ्यारण्य 30 है। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या के बारे में भी और वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या के मामले में भी भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में ही स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान कुछ है कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, माधव, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, कुनो पालपुर। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, माधव, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, कुनो पालपुर। अब मेरे साथ दोहराना, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, माधव, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, कुनो पालपुर, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में स्थित। तो इन सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यूपीआई मार्केट में गूगल पे सबसे आगे है। यूपीआई के ट्रांजैक्शन के मामले में जो सबसे आगे है वो गूगल पे है। सेकंड नंबर पे आता है फोन पे। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, एनपीसीआई के अनुसार 43.4% का जो लेन देन है वो गूगल पे से हुआ है। 43.4% का टोटल यूपीआई का जो लेन देन हुआ है उसका 43.4% सिर्फ गूगल पे से हुआ है। ये एनपीसीआई का आंकड़ा है, तो एनपीसीआई की बात करेंगे। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 2008 में और इसका मुख्यालय आपको याद रखना है मुंबई में। 2008 में स्थापना, मुख्यालय है मुंबई में। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इसके अनुसार गूगल पे यूपीआई मार्केट में सबसे आगे है। 43.4% का लेन देन गूगल पे से हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूके में सबसे पहले टीके को पाने वाले व्यक्तियों में शामिल है भारतीय मूल के व्यक्ति। भारतीय मूल के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। हरी शुक्ला उनका नाम है और उम्र है 87 साल, 87 ईयर। अब यूके में टीके जो लगना स्टार्ट हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा जो हाई रिस्क वाले व्यक्ति है उनको ये सबसे पहले दिया जा रहा है। तो जो वृद्ध है उनको सबसे पहले टीका लगाया जा रहा है वहां पर। तो यूके की बात करें तो यूके की राजधानी है लंदन और वहां पर मुद्रा चलती है पाउंड। पाउंड स्टर्लिंग वहां की मुद्रा है। सेकेंड कंट्री जिसने फाइजर टीके को मंजूरी दी है वो है बहरीन, मनामा, दिनार। ठीक है, अमेरिकी कंपनी फाइजर का टीका लग रहा है और फाइजर को मंजूरी देने वाला ये प्रथम देश था यूके। यूके क्या था? अमेरिकी कंपनी फाइजर को मंजूरी देने वाला प्रथम देश था। अब ये फाइजर कंपनी के बारे में पूछा जाएगा कि फाइजर कंपनी कौन से देश की है, तो आपको याद रखना है अमेरिकी कंपनी है, ये अमेरिका के देश की है। और हरी शुक्ला भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने हैं जो जिसे फाइजर टीके को लगाने वाले पहली लिस्ट में इनका नाम आया है। ठीक है, आगे बढ़ते। जियो 2021 की दूसरी 6 मई में 5G शुरू करेगा। भारत में 5G की शुरुआत होने जा रही है। 2021 की दूसरी 6 मई से स्टार्ट होगा, मतलब जुलाई के बाद से स्टार्ट होना चालू होगा। ठीक है, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें, जियो इसकी कंपनी है।
रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की, तो इसके ऑनर और सीईओ, मालिक और सीईओ है मुकेश अंबानी। ऑनर और सीईओ है मुकेश अंबानी। स्थापना हुई थी 8 मई 1973 को धीरूभाई अंबानी ने की थी और हेडक्वार्टर है मुंबई में। 8 मई 1973 को स्थापना, हेडक्वार्टर मुंबई, ऑनर सीईओ वर्तमान में मुकेश अंबानी। आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्य पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में पहली रैंक प्राप्त की है गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुधियाना ने। भारत में राज्य पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय में पहली रैंक है गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुधियाना। ये 2019 के लिए रैंक जारी हुई है। लुधियाना आता है पंजाब में। तो पंजाब की बात करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल है बीपी सिंह बदनौर, लोकसभा राज्यसभा 13/7, राष्ट्रीय उद्यान है हरिके, और हरिके एक वहां पर बांध भी है। और बांध कौन सी 2 नदियों पे बनता है, तो देखो पेन चेंज कर लेता हूं पहले में। सबसे पहले इधर से आ रही है व्यास नदी उत्तराखंड से होते हुई, और यहीं से आ रही है आपकी सतलुज नदी। सतलुज नदी और व्यास नदी जहां पर मिलती है, यहां पर दोनों के संगम पे एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है हरिके बांध। हरिके बैराज बोला जाता है उसको। और वहीं से हरिके बैराज से ही एक नहर निकली हुई है राजस्थान, और राजस्थान में जाती हुई ये है इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान में जाती हुई नहर है इंदिरा गांधी नहर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नहर है। तो आपको ये सारी बातें याद रखना है। ये व्यास नदी है इस साइड से आती हुई उत्तराखंड के पास से, और ये सतलुज नदी है। दोनों जहाँ पर मिलते हैं वहाँ से बनता है हरिके बैराज बांध, और वहाँ से एक नहर निकली है इंदिरा गांधी नहर। 5 नदियों की भूमि पंजाब कहलाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति हुई है अनिल सोनी की। अनिल सोनी की नियुक्ति हुई है। WHO फाउंडेशन के सीईओ बनाए गए। ये WHO फाउंडेशन के सीईओ किसको बनाया गया है? अनिल सोनी को बनाया गया है। WHO की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय है जिनेवा में, और सदस्य देशों की संख्या 194 है। स्थापना 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जिनेवा और सदस्य 194। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, क्योंकि WHO की स्थापना हुई थी, इसीलिए उस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और नियुक्ति याद रखना है, मालविका हेगड़े। मालविका हेगड़े, इन्हें CCD का सीईओ बनाया गया है। CCD का सीईओ, कैफे कॉफी डे का सीईओ बनाया गया है मालविका हेगड़े को। महिला है, सीईओ है, इसलिए याद रखना है CCD का सीईओ। ठीक है, आगे बढ़ते। निधन हुआ है, मधुकर गंगाधर का निधन हुआ है। ये हिंदी लेखक थे। निधन होता है तो व्यक्ति और उसका क्षेत्र याद रखना रहता है आपको। तो मधुकर गंगाधर ये हिंदी लेखक थे। AIR के पूर्व उप महानिर्देशक भी रह चुके थे ये, और इनकी रचनाएं याद रखना है आपको। मोतियों वाले हाथ और हिरन की आंखें। मोतियों वाले हाथ और हिरन की आंखें, ये 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मधुकर गंगाधर की। AIR का मतलब क्या होता है? ऑल इंडिया रेडियो के उप महानिर्देशक रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते। 2024 पेरिस ओलंपिक में खेल बनेगा ब्रेक डांसिंग। ब्रेक डांसिंग 2024 के पेरिस ओलंपिक में खेल बनाया जाएगा। सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये 3 चीज जो है, ये 3 जो है इनको खेल का दर्जा मिल चुका है। 2024 में भी खेले जाएंगे, लेकिन उसके पहले ये 2021 के टोक्यो ओलंपिक का भी हिस्सा होंगे। सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये 2021 टोक्यो ओलंपिक का भी हिस्सा होंगे, और 2024 में होगा पेरिस ओलंपिक, जिसमें ब्रेक डांसिंग को बनाया जाएगा खेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार वाला। ठीक है, आगे बढ़ते। नया स्मार्टफोन आधारित कोविड-19 परीक्षण लॉन्च हुआ है। नया स्मार्टफोन आधारित कोविड-19 परीक्षण लॉन्च हुआ है। तो इसकी जो खोज की थी, उन खोजकर्ताओं में, शोधकर्ताओं में जेनिफर डुडना का नाम भी शामिल है। अब ये कौन है? तो इन्हें रसायन 2020 का नोबेल प्राइज मिला हुआ है। जेनिफर डुडना को रसायन 2020 का नोबेल प्राइज मिला है। बात करते हैं नोबेल प्राइज की, तो 2020 के नोबेल प्राइज में साहित्य का मिला है लुइस ग्लुक को, शांति का मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, अर्थशास्त्र का मिला है पाल मोग्रोम और चार्ल्स विल्सन को, रसायन का मिला है इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डुडना, भौतिकी में आपको याद रखना है रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया गेज, और चिकित्सा का याद रखना है हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन। हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन, ये सभी के सभी नोबेल प्राइज मिले हैं 2020 में। 2020 में है इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, बढ़ते आगे।
पुणे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव स्टार्ट हुआ है। ये 8वां संस्करण है, आभासी रूप से स्टार्ट हुआ है। और इसका विषय आपको याद रखना है सोशल मीडिया की शक्ति। सोशल मीडिया की शक्ति इसका विषय है। पुणे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 8वां संस्करण। ठीक है, आगे बढ़ते। WEF 2021 की मेजबानी कौन करेगा? WEF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी मेजबानी करेगा सिंगापुर। और सिंगापुर के बारे में याद रखना है आपको, DBS बैंक है सिंगापुर का, जो कि लगातार 12 वर्षों से एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक है। चांगी हवाई अड्डा है विश्व का सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा। और दुनिया का पहला लैब में बना मास्क ये कहां पर बना था? तो ये सिंगापुर की लैब में बना था। ठीक है, तो ये सारी बातें थी सिंगापुर के बारे में, आपको सभी याद रखना है। ठीक है, तो ये था आपका 10 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, लाभदायक लगे, तो आप इसे लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार के लाभदायक वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम के नंबर को बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका आज का वीडियो। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।